औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसके जो मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ हैं उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका लेआउट है, जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर आगे इसके मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे बारी बारी। जो मेरे पास ऑफिस इस वक्त यूज़ हो रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है, और दूसरी बात ये कि इससे पहला वर्जन भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो प्रीवियस वर्जन्स हैं, ख़ास तौर पे 2007 में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद वाले जो हैं वर्जन्स उसमें तकरीबन मिलते जुलते फॉर्मेट हैं। तो बहरहाल एक तो हमारा ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लिंक करती हुई लाइन नज़र आ रही है इसको हम कर्सर कहते हैं। इस कर्सर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो इस जगह पे टाइपिंग शुरू होगी जिस जगह पे कर्सर मौजूद है। ये जो माउस हमारा जो आई की शक्ल इख्तियार किए हुए है इसको हम आई बीम टूल कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और अब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो वो इस जगह पे टाइपिंग शुरू हो जाएगी। आमतौर पे यही होता है कि पेज के शुरू में जो है ये कर्सर जो है ये शो होता है और यहीं से हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्लियर पेज, साफ पेज हमें नज़र आ रहा है। आप व्यू पे जाके रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर भी और लेफ़्ट साइड पे भी ये पैमाना नज़र आ जाएगा। और चूँकि हमने प्रिंटिंग के लिए ही असल में इसको यूज़ करना होता है पेज को, तो पैमाना हो तो ज़रा डिज़ाइनिंग आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर तो टाइटल बार है, आपको डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम नज़र आ रहा है। राइट साइड पे वही मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के बटन्स हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सेव का बटन है, अनडू का है, रीडू का है। आप यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे ले सकते हैं। इसी मेन्यू में आप किसी और चीज़ को शामिल करना चाहें, जैसे ओपन का बटन आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये ओपन का टूल जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके नीचे जो है ये टूल बार है, इसको हम रिबन भी कहते हैं। ऑफिस 2007 से आगे आगे ये जो है ये इसका नाम रिबन रखा गया। इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके, और फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप शो टैब्स एंड कमांड्स इस तरीके से, या ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि आप यहाँ पे ऊपर जाके वापस इसको शो भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये शो ही रहे तो बेहतर बात है। तमाम कमांड जो है हमारे सामने शो रहती हैं हर वक्त। निचली साइड पे आप देखें पेज 1 ऑफ 1, अभी तक हमने चूँकि काम शुरू नहीं किया, पहला पेज है और हम पहले पेज पे ही मौजूद है। मौजूद से मुराद कर्सर हमारा पहले पेज पे मौजूद है। 0 वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ तो नीचे आप देखेंगे तो ये 1 वर्ड शो कर रहा है इस वक्त। यहाँ पे मैं कुछ और अल्फाज लिख देता हूँ तो आप देखें कि ये 4 अल्फाज, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, 4 अल्फाज आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ एरर्स, जो हमारी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ होती जाएंगी, ये कंप्यूटर यहाँ पे शो करता जाएगा कि कहीं कोई गलती है। जैसे माई MI मैं लिख देता हूँ गलती से, ठीक है। और बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पे आपको गलतियाँ नज़र आ जाती हैं, बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम लगता है। गलतियाँ भी 2-3 तरह की होती हैं। इन एरर्स को हम देखेंगे किस किस तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, यहाँ पे माई की बजाय मैं लिख देता हूँ मी, और आगे लिख देते हैं इट, स्पेस, हालांकि यहाँ पे हरफ कैपिटल होना चाहिए था तो मैं स्पेस प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो इसको कैपिटल कंप्यूटर खुद कर देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन इसमें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें खुद से करेक्ट करता रहता है। गलती से मैं आर लिख देता हूँ, वेरी डियर के स्पेलिंग भी गलत लिख देता हूँ, टू मी, और फुल स्टॉप एंटर की से नीचे आ जाएंगे। अब आप देखें 2 तरह की लाइंस लग गई हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर ये कह रहा है, और ये नीचे जहाँ पे हम ये प्रूफ
की ऑप्शंस पे जा रहे थे तो यहाँ पे भी क्रॉस लग गया हुआ है कि एक तो ये ब्लू कलर की लाइंस हैं, कुछ ऑफर्स के वर्जन्स में ग्रीन कलर की लाइंस लगती हैं, ये असल में ग्रामर की गलतियाँ होती हैं। इस लफ्ज़ के बिल्कुल ऊपर जाके राइट बटन माउस का प्रेस करें तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे इज़ आना चाहिए, इट के साथ आर गलत है। और इस लफ्ज़ ये जो रेड लाइन लगती है ये असल में स्पेलिंग की गलती होती है। इस पर आप राइट क्लिक करें तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि यहाँ पे इनमें से कोई लफ्ज़ आना चाहिए, ये लफ्ज़ है ही नहीं है डबल आर वाला। तो इस पर क्लिक करके हम इसको सही कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो हैं इनका क्या मतलब है कि कोई गलती हो तो इसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि तमाम गलतियाँ आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे भी याद रखें कि आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये यूएस इंग्लिश जो है वो यूज़ हो रही होती है। जैसे आप अपने बुक्स में देखें, टेक्स्ट बुक्स में, तो वहाँ पे हमें जो ग्रेट ब्रिटेन की इंग्लिश है, बरतानिया की इंग्लिश है, यूके की इंग्लिश जो है वो आमतौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे हम लिखें PHOTO फ़ोटो, ये लफ्ज़ होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे FOTO ये फ़ोटो जो है, अभी आप देखें इस पर राइट क्लिक तो ये गलती निकाल रहा है कि ये नहीं है, असल में PHOTO ही जो है ये फ़ोटो है। लेकिन आपने FOTO फ़ोटो भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, क्यों? इसलिए अच्छा यहाँ गलती क्या है कि ये हमने लफ्ज़ रिपीट कर दिया है, तो डिलीट रिपीटेड वर्ड, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप पेज के नीचे देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक ये गलतियाँ निकालेगा। यहाँ पे अभी तक गलती शो नहीं हुई, लेकिन ये बाद में भी शो हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त ही। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई लफ्ज़, जैसे हमारे यहाँ मैं कोई लफ्ज़ किसी शहर का नाम लिख देता हूँ, मियाँ वाली हम लिख देते हैं, तो देखिए गलती निकाल दी है इसने, हालांकि हमारे नज़दीक तो ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में इसको नहीं मिला ये लफ्ज़ कंप्यूटर को, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके तो इसके ऊपर नीचे जाएंगे आप, तो ऐड टू डिक्शनरी, इसको कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लेगा और दोबारा से इसकी गलती नहीं निकालेगा। अब आप जब भी लिखेंगे तो दोबारा इसकी गलती नहीं निकाली जाएगी लफ्ज़ की, तो हम डिक्शनरी में अल्फाज शामिल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चलें इसको हम फ़िलहाल ख़ुद से सही कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना रहे। फिर हम देखते हैं कि ये तो हो गया स्पेलिंग की गलतियाँ कैसे सही करनी है, ग्रामर की गलतियाँ कैसे सही करनी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपको बहुत एक पावरफुल टूल है जो कि टाइपिंग के साथ साथ आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ भी ठीक करता जाएगा, आपको सजेशन देता जाएगा कि ये अल्फाज गलत हैं। इसके अलावा किसी लफ्ज़ का मानी अगर आपको चाहिए हो इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे इस लफ्ज़ के कंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे जाएँ, ये साइनोनिम्स हैं। अब आप देखें कि इसके मानी क्या क्या आ गए हैं, रिपब्लिक, नेशन, स्टेट, रियाम और नेशन स्टेट वगैरह वगैरह। मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करके आगे ऑप्शंस में जा सकते हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ट्रांसलेट की ऑप्शन भी है, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं इसको अभी हम फ़िलहाल नहीं इस पे जाएंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम स्पेलिंग ग्रामर की गलतियाँ अपनी दुरुस्त कर सकते हैं, हम अल्फाज के मानी देख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि ये तो बेसिक कुछ ऑप्शंस आती हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं और हमें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। मैं टेक्स्ट सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि हम ये टेक्स्ट है असल में जो हमने लिख लिया है, इसको हमने कुछ चेंजिंग करनी है तो कुछ ना कुछ हमें जो भी चेंजिंग करनी है इसमें, उसके लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जाके मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ साथ, तो ये लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है किसी लफ्ज़ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज़ सेलेक्ट होगा। फिर तीसरी बात, किसी सेंटेंस पे जाके कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक कर दें, ये आपका पूरे का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर किसी लाइन के ऊपर 3 दफ़ा क्लिक करें, 1 2 3, और ये पूरी की पूरी लाइन इवन पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिलेक्शन की ऑप्शंस होती हैं।
सेलेक्ट हम इसलिए करते हैं कि किसी टेक्स्ट पे जो भी वर्क करना है उसी पे अमल दरामद होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। कुछ और तरीके हैं कि आप यहाँ पे कर्सर है हमारा, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लें और जिस जगह जाके आप क्लिक करेंगे वहाँ तक का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कर्सर है, आप शिफ्ट प्रेस करके रखें कीबोर्ड से और कीबोर्ड से ही एंड का बटन जो होता है उसको प्रेस करें तो ये पूरी की पूरी लाइन आखिर तक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं या ऐसे करते हैं यहाँ तक, तो शिफ्ट प्रेस करके होम का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड वाली जो भी लाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके हैं टेक्स्ट की सिलेक्शन के। टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस पर आगे जो भी चेंजेस अप्लाई करनी है वो करेंगे। तो फ़िलहाल ये सेशन जो है हम जस्ट रिव्यू एक ले रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका ये पेज जो है इसका फॉर्मेट क्या है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। नेक्स्ट आगे जो है हम चलेंगे अगले सेशन में।